हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से। तो हमारी एक डिक्शनरी यहाँ पर सबसे पहले गिवन है। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने क्वेश्चंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम के अंदर हो पाए। सो आपके पास में गिवन है जी, ये बिल्कुल एक डिक्शनरी जिसमें रोल नंबर दे रखा है, जिसमें कुछ नाम है और कुछ मार्क्स दे रखे हैं। अब डिक्शनरी में एक इंटीजर है और ये कुछ आपके पास में मतलब किस तरीके से, अच्छा ये नेम है, नेम के अंदर कुछ डेटा, अच्छा सब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर आपके पास एक लिस्ट है और फिर मार्क्स है, उसके अंदर एक ट्यूपल डाल रखा है। ओके, तो एक तरीके से हर एक तरीके का डेटा यहाँ पर पुट कर रखा है, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल आपकी डिक्शनरी के अंदर। अब ये चीज़ आपको पता है कि जब जब आप डिक्शनरी की बात करते हो तो आपके पास में कीज आती हैं और आपके पास में वैल्यूज आती हैं, है ना। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं एंड इम्यूटेबल, दोनों में से कुछ भी है जो हो सकती है। लेकिन कीज की बात करोगे तो ये हमेशा इम्यूटेबल रहती है और हमेशा यूनिक रहती है। ये हम बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने इस डिक्शनरी को कर दिया है जी प्रिंट, हो गई होगी। अब आप एक तरीके से क्या कर रहे हो कि इसके सब्जेक्ट के ओके, तो जैसे ही आपने इस लाइन को लिखा ना, एक बार इस लाइन को देखिए, ये लाइन के अंदर क्या हो रहा है। इसमें ये चीज़ हो रही है कि आप पहले तो गए सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर, फिर उसके अंदर जो आपके पास में लिस्ट है यानी कि 0, 1 और 2, तो उसका 2 नंबर जहां पर भी कोई डेटा कुछ लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए यहाँ पर CS दे रखा है, जहां पर आप IP डाल रहे हो, तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा अपडेट और यहाँ पर CS की जगह पर अपडेट हो जाएगा IP। अब आपके पास में है S4 जो हैश लगा के लिखा है, तो इसमें क्या चीज़ है जो होगी, आपके पास में इसमें होगा कि आप D और मार्क्स कर रहे हैं एंड उसका 2 यानी कि मार्क्स ओके, 0, 1 और 2, तो 89। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं और हम एक तरफ लिख देते हैं म्यूटेबल, एक तरफ लिख देते हैं इम्यूटेबल। म्यूटेबल के अंदर आपके पास लिस्ट आती है, आपके पास डिक्शनरी सेट ये आते हैं। लेकिन अगर इम्यूटेबल की बात करते हो तो आपके पास पहले नंबर पर ट्यूपल बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा, स्ट्रिंग आएगा, इंटीजर, फ्लोट, न्यूमेरिक के अंदर जो भी बूलियन, कॉम्प्लेक्स, ये सारे आते हैं आपके पास इम्यूटेबल के अंदर। अब देखिए, पूछा भी आपसे इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि आपको एरर बतानी थी, है ना। अब कहते हैं कि भाई अगर इसके अंदर बात करोगे तो चेंजेस हो जाएंगे बिकॉज दिस इज म्यूटेबल, चेंजेस आर पॉसिबल। बट इफ यू से कि आपकी ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर देखो एक ट्यूपल है, तो आप ट्यूपल जो है वो फिक्स है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी जो एरर आ रही है वो S4 लाइन के अंदर है जो आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये कहता है कि ट्यूपल इज डेटा टाइप इन पाइथन विच कंटेन डेटा इन की वैल्यू पेयर। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका आंसर इसमें फॉल्स है तो आप एक बिल्कुल सही आंसर करें, क्योंकि कीज और वैल्यूज तो आपकी डिक्शनरी में होती हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की वर्ड, कौन सा कीवर्ड नहीं है? 35 कीवर्ड है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इवैल की बात करते हो, बिल्कुल ये हमारा एक फंक्शन है। अजर्ट की बात करते हो कि हमारा कीवर्ड है एंड कीवर्ड है। तो इवैल क्या है? इवैल इज अ फंक्शन। तो फंक्शन को हम कीवर्ड नहीं कह सकते, कि प्री डिफाइंड पहले से बना बनाया फंक्शन है, बट ये कोई कीवर्ड नहीं है। आपके पास में एक डिक्शनरी गिवन है और उस डिक्शनरी के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि आप मर्ज कर रहे हो दोनों डिक्शनरी का कंटेंट, ओके। तो उसके लिए आप इनमें से क्या चूज कर रहे होंगे, तो आपको ये चूज करके बताना है। दो डिक्शनरी आपस में आपकी मर्ज हो रही है, ठीक है। इसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, क्या डिक्शनरीज कॉन्टैक्ट हो सकती हैं, ये मेरा सवाल आपसे। ऐड क्या कोई फंक्शन होता है? मर्ज होता है? अपडेट होता है क्या कोई फंक्शन? तो इन चारों के अंदर आप सोच चुके होंगे और उसके बाद आप पॉज कर चुके होंगे, और पॉज करने के बाद अब आप आए होंगे और देखना चाहते होंगे कि आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर अपडेट फंक्शन है जो हमारा होगा, ठीक है। तो आप जब अपडेट करते हैं तो इट मीन, जैसे आपने लिखा डिक्शनरी 1 अपडेट, बीच में डॉट लिख रहे होंगे और D2, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर मर्ज हो रहा है। अगर तो पुराने
मतलब इसके अंदर वो कीज दे रखी हैं जो इसमें भी है, तो इसका डेटा है ना जो इसकी कीज की वैल्यूज के साथ में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसमें न्यू ही कीज दे रखी है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो वो इस डिक्शनरी के पीछे एड ऑन हो जाएंगी। जैसे कि फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले किसका नाम लिखा हुआ है, हमने स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम लिखा है जो DICT अंडरस्कोर स्टूडेंट है, और ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर हमने मार्क्स लिखा हुआ है। अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपके पास रोल नंबर 53, नेम राजीव, और अब यहाँ पर कॉमा करके अकाउंट्स 87 और इंग्लिश करके फिर 65 आ जाएगा। तो बस हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉमा करके एक और लिखती, मान लो रोल नंबर, और यहाँ पर हम दे देते 56, मतलब इस डिक्शनरी के अंदर ये भी होता जो इसमें भी मौजूद है, तो आपका ये 53 56 बन जाता। ठीक है, तो पुराना डेटा नए डेटा के साथ अपडेट हो जाता है। अब ये कहता है कि कंसीडर द, ये एक्सप्रेशन आपको जो है दे रखी है, तो अब आपको इसको में से ट्रू फॉल्स बताना। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसने क्या करा है यहाँ पर, और ट्रू। ठीक है, और एक और चीज, फिर जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा, मतलब ट्रू आया तो फॉल्स, फॉल्स आया तो ट्रू। अब ये ब्रैकेट लगा है, नहीं भी लगा होता तो भी यही पहले जो हमारा सॉल्व हो रहा होता। क्यों? क्योंकि इसमें एंड लिखा हुआ है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड होता है, और फिर आपका और सॉल्व है जो होता है। तो अब देखो, एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, तो ऑफकोर्स ट्रू है। अब इधर और ट्रू आपने लगाया, तो ट्रू में तो एक ही ट्रू काफी है। ठीक है, और लेकिन जब आप इसका आंसर कहते हो कि इसका आंसर ट्रू आता है, और आप जब बाहर जाते हो और आप नॉट लगाते हो, तो जो भी आंसर आ रखा होता है ना, ये उसका उल्ट हो जाता है। तो यानी कि ट्रू का फॉल्स आपके पास हो जाएगा। सो अगले क्वेश्चन में देखो, स्प्लिट फंक्शन है, इसके साथ ही एक फंक्शन है आपके पास में विच इज, हाँ, आपके पास में दूसरा फंक्शन है एक और, पार्टीशन फंक्शन। पहले इसको सॉल्व करके बताती हूँ। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। जहां जहां इसको केवी दिखेगा ना, पहले तो ये इसको कट करेगा, कट कर देते हैं, वेयर इज केवी, केवी कट। अब जहां जहां केवी है वहां वहां कॉमा आ जाएगा। कूल है, बस। तो अब मतलब अगर आप इसके बाद प्रिंट कराते हैं तो आपका आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपको लिस्ट में आंसर देता है। तो आपके पास में अगर आप इस लाइन में इसको रन करते हैं, इस लाइन के बाद में, तो इट विल बी मेल टू कॉमा @ कॉमा संगठन डॉट कॉमा और s.in, इट विल बी समथिंग लाइक दैट योर आंसर। ओके, अब आप इसके अंदर आते हैं। यहां पर क्या चीज है, आप कहते हो s का 0, एक सेकेंड, ओहो तुम्हारा आंसर पता चल गया ना। s का 0, 0 मतलब आप इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ सॉरी, इसकी बात क्यों कर रहे हो, आप मेल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मेल टू, ठीक है, ओके। अब यहां पर कहता है कि इसके बाद में आप लगा दो @kv, ठीक है, और 0 1 और 2। अब 2 के जगह पर क्या आ रहा है आपके पास में, संगठन आ रहा है। तो ऐसा जहां पर भी लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। खैर आपको पता चल गया था, डॉट भी आएगा लास्ट में, खैर, और हमारे पास यही है। ठीक है, तो इस लाइन में इससे थोड़े से चेंजेस कर दिए है ना। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगी कि हमारा आंसर क्या है। लेकिन आपके पास एक और फंक्शन है जो मैंने आपको बोला, विच नेम इज पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है कि आपके पास में आप जब भी आंसर के लिए कहते हो तो वो आपको एक ट्यूपल में आंसर करता है, लेकिन ये स्प्लिट आपको लिस्ट में आंसर करके देता है। दूसरी चीज, पार्टीशन में क्या होगा, पार्टीशन बन जाएंगे, जैसे कि सेम में मैं यहाँ पार्टीशन कर रही होती। पहली चीज, स्प्लिट के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग होती है, लेकिन आपने केवी लिख दिया तो उसने केवी से कर दी। पार्टीशन में बाय डिफॉल्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर यहाँ पर आप पार्टीशन फंक्शन यूज कर रहे होते तो आपके पास में क्या होता, ये पहले तो जो केवी था है ना, इसके इधर कॉमा लगता और एक इधर लगता, तो आपके पास में क्या आ रहा होता, कहने का मतलब है मेल टू कॉमा केवी एंड कॉमा इधर जितना भी बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से पार्टीशन है जो आपका होता है। तो मैं एक बार इसको जानबूझ करके आपको यहाँ पर रन करके दिखाती हूँ पाइचाम के अंदर, जिससे चीज आपकी क्लियर हो। ओके, सो एक तो आपने यहां पर किया है ये पार्टीशन,
ठीक है, सॉरी स्प्लिट, ठीक है। तो इसमें जहां जहां केवी है वहां वहां क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी लिस्ट में आएगा, है ना। लेकिन जहां आप पार्टीशन कर रहे हो तो वहां एक तो आंसर ट्यूपल में आएगा और इसके केवी के एक इधर हिस्सा बन जाएगा, एक इधर, और एक खुद केवी बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपको इसका आउटपुट किस तरीके से नजर आ रहा है, देखो, मेल केवी की जगह कॉमा और फिर एट द रेट, फिर केवी की जगह कॉमा, संगठन, कॉमा। लेकिन यहां पर एक केवी के इधर हिस्सा है और एक केवी के इधर हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पार्टीशन के टाइम पर। विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन पाइथन, ऑफ कोर्स ओपन के लिए हम ओपन यूज करते हैं, तो क्लोज के लिए हम क्लोज फंक्शन यूज करेंगे। असर्शन कहता है और रीजन कहता है कि आपके पास में वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 विल बी क्लास वर्क। ओके, एक सेकंड, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 विल बी क्लास वर्क, क्या क्लास वर्क होगा इसके अंदर वैल्यू। प्लस ऑपरेटर जो है आपका वो क्या करता है, ऐड करता है एट द ऑपरेंड इफ बोथ आर नंबर्स, और कंकैट करता है अगर दोनों स्ट्रिंग है। यस, बिल्कुल, ये असर्शन रीजनिंग दोनों एक दूसरे को जो है भारी पड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपका ए आंसर यहाँ पर है। अब आपसे पूछा गया है, आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें, हाँ, थोड़ा सा ही मैजिक हो गया, मेरे को लगा ये आंसर कैसे हो सकता है ना। बाकी आपको आंसर दिख भी गया होगा, लेकिन मैं इसमें आपको पढ़ भी देती हूँ। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज द फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज विच लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये हमारी CSV होती है जो कि टेक्स्ट फाइल ही होती है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड होती है। और इसमें हमारा जब हमें डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में एक तरीके से देखना, देन हम यूज करते हैं CSV को। द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन, with one record on each line, and each field is separated by comma, ना कि semicolon। वैसे semicolon भी होता है अगर हम मैनुअली देना चाहें, बट बाय डिफॉल्ट कॉमा आता है। रीड लाइन्स गिव द आउटपुट एज, रीड लाइन्स आपको हमेशा लिस्ट में आंसर करता है और रीड लाइन आपको स्ट्रिंग में करता है, ठीक है। ओके, तो हम यस, ये आप होमवर्क के तौर पर ले सकते हो, इसके प्रोग्राम को आप है जो करके देखिए, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम्स आपको दे रखे हैं, खैर ये बोर्ड के क्वेश्चंस आए थे, मैं समझा देती हूँ। कहता है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम है poem.txt विच इज स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट M और M, ठीक है। तो आपको ये करना है कि भाई आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ लाइंस जो कि M से स्टार्ट हो रही है, छोटे M या बड़े। हिंट के लिए रीड लाइन्स बता रही हूँ, रीड लाइन से भी ये सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अ टेक्स्ट फाइल कंटेन अल्फान्यूमेरिक, राइट अ पाइथन प्रोग्राम या राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द टेक्स्ट फाइल एंड प्रिंट्स ओनली द नंबर डिजिट। तो आपको करैक्टर से काम है, तो करैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, रीड फंक्शन का यूज करेंगे, तो इनको आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये भी होमवर्क है, ये भी आपके पास टैग से होमवर्क है, इनको आप करिएगा एंड नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। ओके, when reading a file using the file object, what method is best for reading the entire file into a single string? Okay, तो आपके पास में using a file best reading for entire file into a single string, तो आपके पास में एक जो बेस्ट फंक्शन है विच इज रीड फंक्शन, क्योंकि यही फंक्शन है जो क्या करता है, सारी की सारी फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, एक तरीके से मतलब आपकी पूरी फाइल एक पूरी स्ट्रिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, होता तो यही है लेकिन एक लाइन होती है, बट आपकी सारी फाइल के लिए रीड ही आप यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस प्रोग्राम। तो आपके पास में एक फाइल ओपन करके रखी हुई है, प्रिंट करा रहे हो आप एफ नेम, ये एट्रीब्यूट है आपकी फाइल का एफ नेम। तो नेम का मतलब बोले तो आप इस फाइल का नाम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास में आएगा फाइल का नाम विच इज s.txt। अब फ्लश फंक्शन यूज किया, कुछ नहीं, ये बफर को क्लीन कर रहा है, ठीक है। फ्लशेस द फाइल व्हेन क्लोजिंग देम, बिल्कुल ये डी आपका ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, इसका आउटपुट पर कोई असर है जो नहीं होता है बाकी। इन विच मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइल इज क्रिएटेड। ओके, सो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो आपके पास में
जो आपका अपेंड मोड है और राइट मोड है, ये दोनों मोड ऐसे हैं जिसमें आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आप राइट मोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर विल बी राइट मोड करेक्ट होगा। व्हाट मोड ऑफ ओपनिंग शुड कम इन ब्लैंक वन, इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए कि क्या चीज हो रही है, प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरीके से जा रहा है। कुछ नहीं कहता कि द मार्क्स डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स CSV whose first three rows are as shown below, टिक 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 टिक। ओके, तो कहता है कि नागेश राव 1 2 3 4 2। ओके ओके, यहाँ पर देखो आपके पास में कुछ भी नहीं है जो इसमें लिखा हुआ, ठीक है, खाली है ये एक तरीके से। तो ये है क्या, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। अच्छा, कमेंट है, ये खाली पेज होता है। ओके ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है और ये CS है। इसमें एब्सेंट लिखा हुआ है और इसमें भी आपके कमेंट्स खाली दे रखे हैं, है ना, ये तो चीज़ है। ओके, तो अब ये कहता है कि यूज फर्स्ट 3 रोज, ठीक है। ओके, तो अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप करेंगे, तो नीचे देखिए आप रीडर का यूज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आर मोड आपके पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, हाँ लेकिन आर मोड होगा, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट इज द आर मोड। कूल है जी। अगला कहता है कि व्हाट स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली शुड कम इन ब्लैंक 2 and 3। आपके पास में लाइन अंडरस्कोर काउंट एंड +1 है जो कर रखा है। इसमें क्या चीज हो रखी है, देखिए आपकी जो पहली लाइन होगी ना वो क्या होगी, ये वाली होगी, है ना। तो जब आपको कुछ भी नीचे ऑपरेशन करना होगा तो आप इस हेडिंग के साथ क्यों ही तो करोगे, हेडिंग तो आप छोड़ोगे ना। आपको तो नागेश राव, सिमरन शाह, रवि गुलाटी, इनके साथ काम होगा, इनके डेटा के साथ काम होगा, आपको इस हेडिंग के साथ क्या लेना देना, है ना। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू लगा देंगे, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो आप बाहर आ जाओगे, बाहर आओगे तो इट मीन्स आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो आप कंटिन्यू लगा दोगे कि जैसे ही +1 हुआ आप वापस चले जाओ, और रो की वैल्यू जो 0 थी अब वो 1 हो जाएगी, ताकि आप नागेश से अपने डेटा को स्टार्ट कर पाओ। इसके लिए एक नेक्स्ट फंक्शन भी है जो होता है, खैर इसमें नेक्स्ट फंक्शन है नहीं, इसमें इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो भी ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू नहीं, हम ब्रेक का यूज है जो इसके अंदर कर रहे होंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 2 के अंदर एंड 3 के अंदर पूछा था, ठीक है। 3 के अंदर 3 कहाँ था, अच्छा 3 था। ओके, तो जब सारा काम आपका हो गया तब आप ब्रेक करके बाहर आएंगे, ठीक है। ओके, अब आगे चलते, कहते हैं कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल मैच अंडरस्कोर फाउंड, वेयर इज मैच। ओके, तो इट इज बूलियन डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स के अंदर आपके पास में दी हुई वैल्यू, दैट इज बूलियन द डेटा, सॉरी shown in the sample data assuming the roll number is entered correctly. Okay, so which of these will not find a match? नागेश राव है आपके पास में, सिमरन शाह है, सिमरन नहीं है, रवि गुलाटी भी है और सिमरन शाह भी है, तो सिमरन विल बी द आंसर है। ओके, तो अब ये कह रहा है कि आपके पास विच ऑफ दीज 4 असाइनमेंट या 4 कोड फ्रेगमेंट विल yield द फॉलोइंग आउटपुट, इना दीना टीका। ओके, तो अब आप इसमें करते हो यस, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सीधा बिल्कुल इना नीना और डीका। इसमें इना नीना डीका आएगा, इसमें भी है जो इना, नहीं ऊपर वाला देखो ट्रिपल कोट्स है ना, तब आपका आंसर, मतलब ये ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सुनिए क्या चीज है, अगर आप प्रिंट के अंदर आपने डबल कोट्स दे दिया और आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब सिंगल कोट या डबल कोट दे करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आउटपुट विल बी इन द सेम लाइन। बट इफ यू आर गिविंग देयर ट्रिपल कोट, देन योर आंसर इज कमिंग इन मल्टी लाइन, ठीक है। मैंने देखा नहीं इसके अंदर, तो ये भी आपका आंसर है, एंड ऑफकोर्स ये तो है ही जो आप /n से करते हो, तो ए और बी बोथ विल बी द करेक्ट। What are the binary files with reference to data file handling? Okay, what are the binary files with reference to data file handling? Written in ASCII code, no. Converted by Python interpreter into machine code. Binary file written to us in row with no translation or no specific encoding. बिल्कुल C हमारा बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो डेटा हमारे पास आ रहा होता है वो हमको समझ ही नहीं आता कि भाई लिखा क्या है, ठीक है। ओके,
तो अब इसके बाद में एसक्यूएल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो हम अगली क्लास के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास है जो हो गई है, ठीक है। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब है जो कर रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच और बाय बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।